नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अब सोचिए, कभी पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। आपने तृणमूल का लोगो देखा है, चुनाव चिन्ह, उसमें 3 फूल हैं और 1 डंडी है। आप सोचिए, बीते 3 दिनों के अंदर मानो तीनों फूल गायब हो गए और ममता बनर्जी के हाथ में पार्टी के नाम पर सिर्फ वो डंडी बची। अब सोचिए सर, क्योंकि पार्टी के कई विधायक और सांसद अलग राह पर निकल चुके हैं। पिछले 3 दिनों में पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद टाटा बाय बाय कर चुके हैं। 80 में से 58 विधायक पहले ही बाहर हो चुके हैं और अब दिल्ली के अंदर करीब 20 से 22 सांसद टीएमसी से अलग होने की राह अपना रहे हैं। कमाल की बात यह कि इसी बीच दिल्ली में हुई एक मुलाकात ने सियासी गलियारों का पारा चढ़ा दिया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का ऑफर दिया है। अब ये वही कांग्रेस है जिसने इसी चुनाव में 294 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, जहां वो 1 सीट जीतने की स्थिति में आई से। तो क्या जो आज तृणमूल का हाल है उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है? और क्या तृणमूल के इस खस्ता हाल के बाद कांग्रेस चाहती है कि अब ममता बनर्जी वापस आ जाए? कहते हैं ना कि आप लौट चले। तो क्या वापस ममता बनर्जी की घर वापसी हो सकती है कांग्रेस में? और क्या इसके साथ उन्हें एक बड़ा पद मिल सकता है? मसलन क्या उनको उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है? और साथ में क्या वाकई में अभिषेक बनर्जी, उनको भी कांग्रेस के अंदर कोई पद दिया जा सकता है? तो क्या टीएमसी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, उसमें से तृणमूल गायब होने वाला है, सिर्फ कांग्रेस बचेगी? आज बात इसी मुद्दे पर कि एक दौर की सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी क्या वाकई में खंड खंड होते हुए अपने अस्तित्व को बचाने में नाकाम साबित हुई? विदाउट कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड में कोई आ सकता है, उसके लिए फिर मैं बोल रहा हूं, ऑल डोर इज ओपन। असेंबली में हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का नारा है आपदा में अवसर खोजना, मौके पर चौंकना। चलिए वापस मुद्दे पर लौटते हैं, क्योंकि कांग्रेस से निकलकर तृणमूल कांग्रेस बनाना और तृणमूल कांग्रेस से सबका निकल जाना और वापस ममता बनर्जी का क्या वापस कांग्रेस में आना, यह सर्किल क्या पूरा हो रहा है? और क्या इस सियासत के पीछे क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बड़ा खतरा है कि जब तक वो सत्ता में हैं वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, लेकिन जब वो सत्ता में नहीं होंगे तो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। शुरुआत संदीप कलवानिया जी आपके साथ। जुमे भी कुछ दिन हुए हैं जब 294 कैंडिडेट को आपने पश्चिम बंगाल में उतारकर ममता बनर्जी की राह को मुश्किल किया। उनकी राह इतनी मुश्किल हुई कि वो सत्ता से बाहर हो गई। अब क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस में वापस लिया जा रहा है? क्योंकि एक दौर में कांग्रेस से ही निकलकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। विजेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमने पूरे अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें सभी सीटों पे हमने चुनाव लड़ा था और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है और हमने बगैर किसी गठबंधन के वहाँ पर चुनाव लड़ा था। और अब जो बातें आ रही हैं वो आधिकारिक रूप से तो बिल्कुल सही नहीं है, मगर जिस प्रकार से आपने बताया और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रकार की अगर कोई बात है, तो अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे दूसरे कोई नेता हो, अगर कोई कांग्रेस की विचारधारा अपनाना चाहता है और अगर कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, जो आज की देश की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो देश के हालात बने हुए हैं और जो संविधान जिस प्रकार से आज खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए और जो देश विरोधी ताकतें जो आज काम कर रही हैं, अगर उनसे लड़ने के लिए अगर कोई भी पार्टी, यहाँ टीएमसी नहीं, चाहे कोई भी पार्टी अगर आना चाहती है तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। और हमारी अगर विचारधारा से जुड़कर आगे देश हित में कोई काम करना चाहती है तो उसके लिए भी हमारे रास्ते हमेशा खुले हैं। कैसे बदलती है सर? कुछ दिन पहले तक तो राहुल गांधी कोस रहे थे ममता बनर्जी को, आज विचारधारा बदल गई। राजनीति में हमेशा भी मैं बताऊं, हर समय अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। वहां पर जो टीएमसी की जो परिस्थितियां थी, आपकी नजर में जो टीएमसी की परिस्थितियां थी, वहां पर क्षेत्रीय परिस्थितियां थी। वहां पर देखिए इंडिया गठबंधन का वो पहले भी हिस्सा थी
और हमारे सबसे मजबूत क्षेत्रीय पार्टी थी वो। और वहाँ पर जो चुनाव लड़ा था, वहाँ की कंडीशन के अनुसार उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक इंडिपेंडेंट तौर पे हमने चुनाव लड़ा था। मगर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे नेताओं को चाहे डरा धमका के जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कम किया है, खत्म करने का काम आज आप दरभंगा मिला रहे हैं, को तोड़ने का तो काम वो सही हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, इनकी विरासत में सब कुछ चलता है। देवेंद्र शास्त्री जी, इनकी विरासत ऐसी देवेंद्र है। शास्त्री जी, दरअसल इसी का नाम राजनीति है। लेकिन क्या मैं आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले आपको एक महीने पीछे लेकर चलता हूं और उससे जुड़ा सवाल करता हूं। क्या वहां कांग्रेस अगर अपने 294 कैंडिडेट नहीं उतारती और वहां ममता के साथ खड़ी हो जाती तो क्या वहां तस्वीर अलग हो सकती थी? देखिए, तस्वीर तो शायद अलग नहीं होती, क्योंकि जिस तरह की चुनावी राजनीति हमारे यहाँ अभी देश में चल रही है, एक बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि बंगाल को जीतना है, तो फिर कांग्रेस खड़ी हो जाए, चाहे उसमें टीएमसी आ जाए और कुछ और दल भी आ जाए, तब भी उसमें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन कमीशन के लेवल पे फैसला होना है। तो ये तो छोड़ दीजिए कि इससे कोई सीन बदल सकता था, मतलब आप ये कह रहे हैं लेकिन कश्मीर को अमित शाह जीतना नहीं चाहते थे, तमिलनाडु को भी नहीं जीतना चाहते थे, केरल भी नहीं जीतना चाहते थे, झारखंड भी नहीं जीतना चाहते थे। हर स्टेट कर रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि जहां वो जीतना चाह रहे हैं वहां दंड भर से जीत लेंगे। आप कंपैरिजन करके किसी बात को प्रूव मत करिए। हर स्टेट का अपना अपना डायनेमिक्स होता है। किस आधार पर बोल रहे हैं सर? राजनीतिक आपका पार्टी आधार क्या है बताइए? राजनीतिक पार्टी आपका आधार क्या है? आप मैं वही बता रहा हूँ, राजनीतिक आधार पार्टी की अपनी जरूरत होती है, उस हिसाब से बिहेव करती है। आपके हमारे कहने से, तर्क से थोड़ी नहीं चलती है पार्टी। आप ये कह रहे हैं हमारे वोट डालने से कुछ नहीं होता है। बंगाल को उनको जीतना था, उन्होंने जीता और पहले से घोषणा करके जीता। कांग्रेस खड़ी हो जाती तब भी जीतते। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस पे मत जाइए। कैसे जीता सर? मैं जानना उससे चाह रहा हूं, कोई कैसे फर्क जीता? नहीं पड़ता कि कांग्रेस खड़ी हो। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो प्रस्ताव डले थे या नहीं डले थे? मैं कह रहा हूं आज जो प्रस्ताव चुनाव हुआ था या नहीं हुआ था? क्या चीज? पश्चिम बंगाल में वोट डले थे नहीं डले थे? चुनाव हुआ था या नहीं हुआ था? मतगणना हुई थी या नहीं हुई थी? मैं कह रहा हूं जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें आपका ये तर्क बेनामी बेकार है कि वहां वोट पड़े थे, कि वहां ये हुआ था, वहां तो वोटर लिस्ट भी बनी थी, वहां तो वो विवाद भी है। आपने सुलझाया क्या उसका? अगर आप तर्क दे रहे हो तो कोई सुलझाया आपने वहां की जो वोटर लिस्ट का जो विवाद था? नहीं ना, तो उसको छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूं, तो वहां पर फिर चुनाव कहां पर हुआ? मैं दूसरी बात आज भी वहां पर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है उनके कवाल गया। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि जो आज प्रस्ताव आया है कांग्रेस की तरफ से, मैं ये कह रहा हूं कि टीएमसी खत्म है, ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, ममता बनर्जी राजनीतिक तौर पे मर जाएगी अगर वो कांग्रेस में चली जाती है। देखिए, कांग्रेस तो खुद लूट पीट रही है चारों तरफ। कहीं भी कांग्रेस अपने बूते पे क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह का सामना कर पा रही है? कहीं नहीं। तो कांग्रेस में आ जाने से क्या मदद मिल जाएगी? मदद कुछ नहीं मिलने वाली है। मैं ये कह रहा हूं इसलिए नहीं जीत पा रही क्योंकि हर जगह क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से निकल कर बनी, कांग्रेस के वोट बैंक को खाकर बनी, कांग्रेस के वोट बैंक के दम पर क्षेत्रीय दल पैदा हुए। अब अगर वो क्षेत्रीय दल खत्म हो रहे हैं और वो वापस कांग्रेस में जुड़ रहे हैं तो फिर वहां दो ही चीजें होंगी, एक तो बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। वहां विकल्प नहीं होंगे कि आधे वोट कांग्रेस में बढ़ जाएंगे आज क्षेत्रीय दल में। आप इसको नहीं मान रहे कि कांग्रेस के साथ वो जुड़ गए तो वो भी खत्म और कांग्रेस भी खत्म? मैं कह रहा हूं कि जिस तरह की राजनीति है उसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन करके आ जाइए ना, आप कुछ नहीं होने वाला है। आप छोड़िए इन सारी बातों को। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। ना मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। पेन कॉपी नहीं है, मैं दिला देता हूं आपको। अगले कुछ चुनाव होने हैं, आपको राजनीति पता ही है। आप बता दीजिए कहां बीजेपी आनी और कहां बीजेपी चाहती है। मैं क्यों बता दूं? वो तो आप ही कह रहे हैं कि आपकी राजनीति में जहां वो चाहेंगे जीत जाएंगे। वो जो सत्ता में है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इलेक्शन कमीशन है, वो तय करेगा। आप और हम यहां बैठ करके तय करेंगे कौन सी जीतनी है कौन सी हारनी है? वो तय करेंगे, वो करते हैं और कर रहे हैं, सबके सामने कर रहे हैं। गजब कोई की चीज इसमें है सर, गजब की नई बात है ही नहीं। सुरेश गर्ग साहब, ये नया तरीका है भाई। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई टूटते हैं बीजेपी में जुड़ जाते हैं, अब वो टूट रहे हैं और कहीं और ही जा रहे हैं। क्या ये बाईपास से निकाला है? देखिए, कांग्रेस आज आपदा में अवसर ढूंढ रही है। डूबते हुए जहाज के अंदर टीएमसी मिलने की कोशिश कर रही है। अब मुझे ये बताइए कि टीएमसी को आज से कुछ दिनों पहले तक तो गालियां बकते थे राहुल गांधी जी,
और कांग्रेस के नेता। अब अधीर रंजन चौधरी जी का क्या होगा? वो तो सीधे सीधे आज तक, कल तक भी ममता बनर्जी को गालियां बक रहे थे। अब क्या होगा? अब आप ये देखिए कि कैसे गालियां तो आपने महाराष्ट्र में भी बकी हैं, देखिए, ऐसी मध्य प्रदेश में भी बकी हैं, ऐसी एक दौर में असम में भी बकी हैं। किसको बकी? ऐसी इस तरीके की मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में किसको बकी? मध्य प्रदेश में किसको बकी हमने? नहीं, मध्य प्रदेश में किसको बकी हमने? कौन? अरे जो आज आपके साथ हो गए। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे चलो एक चीज बताओ, चलो विजेंद्र भाई एक चीज बताओ, एक एक करके बोलेगा। हाँ, बोलिए। विजेंद्र भाई, आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। इतने राज्यों में चुनाव हो गए, हर राज्य के अंदर 99 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। 99 बार हार चुके राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव। और कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद कभी नहीं रहा तो राहुल गांधी को दिया गया है। अब ममता बनर्जी को अगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष का पद दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी को साइडलाइन किया जा रहा है। दिख रहा है सामने। आज तक उपाध्यक्ष का पद किसको दिया है? राहुल गांधी को दिया है। अब केवल ममता बनर्जी को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इनको ये पता कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं जीत सकते, तो आप बाहर से आयातित व्यक्ति जो टीएमसी के लीडर है उनको लाया जा रहा है, उनको उपाध्यक्ष बना के। तो मैं ये कह रहा हूं, दौर में तो कांग्रेस से ही हुआ करती थी, नहीं बाहर से कहां हुई? एक चुनाव में आज ममता बनर्जी एक चुनाव के हार गई, हताश हो गई। अरे भाई, जिनको आपस में गालियां बकते थे, जिनसे टूट के आए, आज ये स्थिति हो गई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये बार बार वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे भाई, वोट चोरी का आरोप लगाते हो तो प्रूफ क्यों नहीं देते हो? बिहार के अंदर भी आपने वोट चोरी का आरोप लगाया था, इतना टाइम हो गया, अब तक प्रूफ क्यों नहीं दिया? कर्नाटक में तो आपके मंत्री ने आपके खिलाफ बोला था, तो उससे इस्तीफा ले लिया था। अरे अभी तमिलनाडु जीत के आए हो, केरल जीत के आए हो, तो वहां वोट चोरी नहीं हुए थे क्या? तो इस तरह के आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है, जनता सब जानती है। आज भारत के लिए स्वर्णिम दिन है, आज भारत का स्वर्णिम दिन है। नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री जिसने इलेक्टेड होने के बाद में सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरा किया है, 4,399 दिन। वो तो जनता जानती है ठगा किसने, वो तो केलवानिया जी जनता जानती है कि किसने ठगा है, वो तो जनता जानती है किसने ठगा है। वो तो आप अशोक गहलोत जी से पूछ लीजिए कि क्या बोला जाता था अशोक कलवानिया जी, सुरेश जी कलवानिया जी, मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा प्रोग्राम के बाद, आप आपस में बात कर लीजिएगा। अभी एक एक करके कर लीजिए सर, प्लीज, विद रिक्वेस्ट। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य भी जुड़ गए हैं। एकलव्य, सवाल यह है कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि स्टेट के अंदर एक बड़ी पार्टी टूटती थी और फिर वो बीजेपी के अंदर समाहित हो जाती थी। पश्चिम बंगाल एक नया मॉडल दिया है, वहां टूट रहे हैं, अलग बन रहे हैं और कुछ का पता ही नहीं कि वो कहां जा रहे हैं। तो क्या एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टी को न्यूट्रलाइज किया जाए? और क्या कांग्रेस भी इसमें बीजेपी का समर्थन कर रही है कि भाई पहले क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी फोर्स अगर कोई है जो बीजेपी को रोक सके कहीं, या कांग्रेस को तो जीरो ही रखे, वो क्षेत्रीय दल है? देखिए विजेंद्र जी, मैं समझता हूं कि एक मौसम होता है जिसमें कि जो चिड़िया होती है वो अपने जो पक्षी होते हैं वो अपने पुराने घोंसले को नष्ट करके और नए घोंसले बनाने लगते हैं। और जहां तक देखिए, वो हमारी राजनीति में 2024 से क्या, हम 2022 से ही जो शिवसेना और एनसीपी के साथ हमने देखा वो तो हम देख ही रहे हैं। दूसरी बात देखिए विजेंद्र जी की, ये जो बीजेपी पे आरोप लगते रहता है ना, ये कोई इतना सही आरोप नहीं है। बीजेपी कुछ नहीं करती है, बीजेपी सिर्फ क्या करती है कि जो कबूतरों का जो बाड़ा होता है ना, उसमें बिल्ली को पहचान के और उसमें बिल्ली छोड़ देती है, बाकी उसके बाद सब कुछ ये लोग खुद ही करते हैं। देखिए एक बात विजेंद्र जी समझ लें कि ये जो हम बंगाल की स्थिति की बात कर रहे हैं, ये जो बात चल रही है कि क्या ममता जी कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं, क्या टीएमसी कांग्रेस को ज्वाइन कर रही है। अरे भाई, पहले तो ये डिसाइड करो कि ममता जी ज्वाइन कर रही है या टीएमसी ज्वाइन कर रही है। ममता जी के पास क्या आज वो नंबर्स हैं? ममता जी स्वयं के लिए तो डिसीजन ले सकती हैं, परंतु क्या आज वो इस स्थिति में हैं कि इसके लिए तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ना विजेंद्र जी, कि टीएमसी का, हमारी टीएमसी का मर्जर होगा। तो ये निर्णय वो अकेले तो ले नहीं सकती, वो कोई सर्वे सर्वा तो रही नहीं। भाई काकोली घोष जी ने क्या किया है आपने देखा ना, वो भी तो संस्थापक सदस्य हैं। और एक बार के लिए मान लेते हैं विजेंद्र जी, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन के लिए कि इनके पास नंबर होते भी, तो मैं मानता हूं कि ये एमपी एमएलए जो हैं वो रिजाइन कर देते,
और फिर से चुनाव में चले जाते। और बंगाल में जनता की प्रतिक्रिया जो आपने रिसेंटली देखी है, जिस तरह से जूते पड़ रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, तो फिर ये एमएलए और एमपी किसके टिकट पे लड़ना चाहते हैं और किसकी जीत इतनी आसान होती? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अभी शुभेंदु अधिकारी की है वहां पर। मेरा एक और सवाल आपसे, आपने एक चीज का जिक्र किया उदाहरण के तौर पर, क्या आप ये मान रहे हैं कि दिल्ली को बीजेपी ने छोड़ा है? ऑफ कोर्स विजेंद्र जी क्यों नहीं करेगी। देखिए विजेंद्र जी, लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जो अभी वो कह रहे थे ना अपने देवेंद्र शास्त्री जी कि भाई कांग्रेस डेसिमेट हो गई है। मेरा तो इसमें एकदम उल्टा मानना है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब एकदम सही राह पे जा रही है। कांग्रेस ने ये रिकॉग्नाइज करा है। देखिए विजेंद्र जी, पॉलिटिक्स में ना ये पर्सनल रिलेशंस कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ राजनीतिक कांग्रेस की सबसे बड़ी बात है रीजनल फोर्सेस है, रीजनल पार्टी है जो कांग्रेस से ही निकल कर बनी और कांग्रेस के वोट बैंक पर बनी है। अगर वो रीजनल पार्टी कांग्रेस में वापस आ जाए या वो खत्म हो जाए तो कांग्रेस बाय डिफॉल्ट वहां मजबूत हो जाए, क्योंकि एक कोर वोटर है जो कांग्रेस को ही चुनेगा अगर वहां विकल्प कोई और नहीं होगा तो। दो संक्षेप में दो छोटे से पॉइंट विजेंद्र जी। एक तो ये कि जिस तरह से अगर भाई बंगाल में टीएमसी डेसिमेट होगी तो स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा? कांग्रेस ही करेगी ना। दूसरी बात विजेंद्र जी, कि मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने इस बात को पहचाना है और इसकी मैं मानता हूं कि इसकी सराहना भी होनी चाहिए कि कांग्रेस में अब एक पीढ़ीगत परिवर्तन का समय आ चुका है। आपने देखा होगा जिस तरह से डीके शिव कुमार जी को वहां पे कमान दी गई है, यहाँ पे गहलोत जी की जो बौखलाहट है, सचिन जी को जो इशारा कर दिया गया है, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस अब सही राह पे चल रही है। जो उसके हितों के लिए जो मतलब बेस्ट है, कांग्रेस सही कर रही है और ये सही तरीका है। जो उनका डिवाइडेड वोट बैंक कितने समय से हो रहा है, भाई बीजेपी का तो एक वोट बैंक है, लेकिन जो बाकी का जो विरोधी वोट बैंक है बीजेपी का, वो इन सब में डिवाइड हो जाता है। तो अगर कांग्रेस इस सारे वोट को अपनी तरफ संगठित कर रही है तो ये तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी अच्छी है, इसमें गलत क्या है? नहीं तो आपको लग रहा है कि ये सही है? मैं बचपन में एक खेल खेला करते थे हम, उसको पॉलिटिकल एंगल से समझू मैं, तो ये कुछ इस तरीके की स्थिति हो गई है देश में कि भाई साइकिल उड़, कमल फूल उड़, इसके अलावा हाथी उड़, लालटेन उड़, ये सब कुछ हुआ है बीते कुछ वक्त में, तीर कमान उड़। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अभी कांग्रेस बिल्कुल सही गेम खेल रही है और ये जो उड़ चुके हैं उनको एक बार समाहित करके और हाथ के निशान के साथ लाकर उसको मजबूत करके कमल से टक्कर की तैयारी है? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये बहुत पहले ही इस चीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। ये जो मतलब जिन पार्टीज का कोई नेशनल विजन ही नहीं है, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए मतलब देश की एस्पिरेशंस को भी नहीं समझते, उनके बलबूते पे भाजपा से टक्कर लेना, मतलब मुझे तो लगता था कि इसकी कोई वाइबिलिटी नहीं थी। शायद कांग्रेस अब समझ गई, लेकिन एक प्रश्न है, आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए विजेंद्र जी, जो बड़ा आप माने ना माने, ये सच है कि जहां जहां कांग्रेस जीरो हुई है, चाहे वो यूपी के अंदर हुई हो, पश्चिम बंगाल के अंदर हुई हो, महाराष्ट्र के अंदर हुई हो, बिहार के अंदर हुई हो, पंजाब के अंदर हुई हो, कहीं और हुई हो, वहां आपसे ही निकले नेताओं ने समस्याएं खड़ी की हैं। अगर वो नेता वहां कमजोर हो जाए या कांग्रेस में वापस आ जाए तो कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। अगर इस रणनीति पर कांग्रेस चल रही है तो वाकई में वेलकम होना चाहिए कांग्रेस के नजरिए से। देखिए विजेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की जो टीएमसी की या ममता बनर्जी की जो बातें आ रही हैं वो अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी हुई नहीं है और जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे तो उस पर कहना कोई जल्दबाजी होगी। मगर आपने एक सवाल पूछा है, कांग्रेस सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है देश की और इसमें हमने तो नहीं है, मैं बताऊं, आप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम करती है या अपने सत्ता के सुख भोग करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है, आप देखें चाहे इनका शिवसेना में देख ले किस प्रकार से इन्होंने किया, फिर एनसीपी का इन्होंने किया, फिर एलजेपी का किया बिहार में और उसके बाद में शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में किया। तो इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करती है। मगर जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नेताओं पर कार्रवाई करने का काम कर रही है और डरा धमका के पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में देखना है, आपका जन्म नहीं होगा उससे पहले से विधानसभा भंग हो रही है, कई विधानसभा भंग कर दी, इमरजेंसी लगा ली, इमरजेंसी लगाई देश के अंदर इमरजेंसी लगाई है और बोल रहे साहब कांग्रेस कुछ नहीं करती। निर्वाचन आयोग कैसे काम कर रहा है? तमिलनाडु में अच्छा किया है नहीं किया? कहां पर? तमिलनाडु में, केरल में अच्छा किया नहीं किया? आप बंगाल में निर्वाचन आयोग
बेकार है। देश की जनता ने जब भी देखा है करते हैं, बंगाल में मीठा सरकार मीठा ने मीठा आज मीठा 32 स्वीकार करो ना आप, 32 लाख जो वोट देने का नहीं, जिनका नहीं, अधिकार इसका जाऊंगा ही नहीं, देश नहीं में जाऊंगा, स्वीकार नहीं। करना जाने नहीं, कांग्रेस। अगर आपको अभी मेरी आप बात कल सुनिए देखिए कलवानिया जी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? अगर मध्य अगर प्रदेश में अपोजिशन क्या को हुआ? अगर वहाँ पे अपोजिशन राज्यसभा को जो प्रत्याशी कलवानिया जी, थी, अगर राज्य अपोजिशन को उनका इलेक्शन आपने कमीशन पर फेथ निर्वाचन नहीं आयोग ने है, किस अगर प्रकार से इलेक्शन वहाँ कमीशन पर कार्रवाई फेथ की नहीं है? तो आप जहां देश की जीते जनता देख रही है। हैं, जहां देश की जीते हैं जनता वहां देख सत्ता रही है छोड़ कि किस दीजिए, प्रकार से काम हो रहा है। जहां जीते वहां सत्ता छोड़ दीजिए। आप देखिए, अगर हमने इलेक्शन सबको कमीशन दिया, पर हमने भरोसा बिहार नहीं में तो भी दिया, देवेंद्र महाराष्ट्र शास्त्री में भी जी, दिया, हमने कर्नाटक एक में मिनट भी दिया, भाई, लगातार प्लीज, सभी प्लीज, सरकार है। तमिलनाडु के अंदर मतलब इस प्रकार से 5 विधायक जीत के आए, दुरुपयोग हो रहा है। 60 देश की साल जनता से देख रही है। इनका हमारे नेता TMC से राहुल गांधी संबंध जी था, ने, उसको हमारे छोड़ नेता के राहुल चले गए गांधी जी सत्ता के लगातार लालसा सबूत के दिए लिए, हैं। और एक मिनट सत्ता भाई, भोगने के लिए डीएमके को छोड़ के चले अरे गए, जम्मू कश्मीर में सत्ता हुआ है, को कोई भोगने बात के नहीं, लिए। आपने भी कई जगह किया है देवेंद्र शास्त्री, आपने देखा एक मिनट भाई, प्लीज, सत्ता भोगने के लिए देवेंद्र शास्त्री जी, एक मिनट, लगी उनको खत्म ही कर दिया देवेंद्र आपने। शास्त्री जी, दो चीजें तो नहीं हो सकती जिसका जिक्र आप भी करते हैं भाई। जहां आप जीत गए हैं वहां तो आप बताते हैं कि हमारी जीत हो गई, देखिए हमने हरा दिया, और जहां हार गए हैं वहां कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया है। मैं इससे आगे बढ़कर आपसे फ्यूचर के लिए सवाल कर रहा हूं, क्या वाकई में कांग्रेस अगर इस दिशा में आगे बढ़ती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को अपने अंदर वापस समाहित किया जाए या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर ही इलेक्शन लड़ा जाए, तो क्या बीजेपी को क्षेत्रीय स्तर पर रोका जा सकता है? देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए ये क्षेत्रीय पार्टियां बनी क्यों? कांग्रेस की कमजोरी की वजह से बनी, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों की भावना को कांग्रेस ने समय पर पहचाना नहीं, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां बनी और वो सफल रही। अल्टीमेटली कांग्रेस की को दिए ममता बनर्जी ने एक वक्त में दिखाया कि वामपंथियों को कैसे हराया जा सकता है, और हरा के उसने इतने लंबे समय तक शासन भी किया। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी को ऑफर तो दे दिया सोनिया जी ने, लेकिन क्या जो जिस बात पर मतभेद होकर के ममता बनर्जी अलग हो गई थी, क्या वो मतभेद खत्म हो गए हैं? और क्या आज की जो टूटन है वो कांग्रेस की वजह से है? अगर कांग्रेस की वजह से तो विधायक बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, सांसद बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? दोनों सिचुएशन में अंतर है सर। देखिए जब ममता बनर्जी टूट कर गई थी उस टाइम कांग्रेस बहुत मजबूत थी, आज कांग्रेस भी हाशिए पर है और ममता बनर्जी भी हाशिए पर है। दोनों के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, दोनों साथ आ जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए कुछ। हासिल करने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए अब आप इनको स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। ममता जैसे अग्रेशन की कांग्रेस को जरूरत है, जो कि आज तक कांग्रेस में ने दिखाया ही नहीं है, सड़क पे उतरी नहीं है कांग्रेस। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी को उतना स्पेस मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी के रहते हुए मिलेगा, वो अपने हिसाब से वहां राजनीति कर पाएंगे, ये इसमें कहीं कोई तो सवाल गुंजाइश नहीं है। सर प्रियंका गांधी को लेकर सवाल है, अगर आप ममता बनर्जी को फ्रंट फुट पे कर देंगे तो प्रियंका गांधी को कहां रखेंगे फिर? बिल्कुल, ये भी आपका बिल्कुल सवाल उचित है कि जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व के होते हुए ममता बनर्जी का स्थान कहां है कांग्रेस के अंदर? कोई स्थान नहीं है, इसी वजह से तो बाहर गई। ठीक है सुरेश गर्ग साहब, कोई है संपर्क में इनमें से जितने भी छोड़कर गए हैं, कोई संपर्क में है कि भाई आ जाइए कोई बात नहीं? नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं, हम तो प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं वहां पे, तो पश्चिमी बंगाल के अंदर। ये तो अब इनके असंतोष, अगर टीएमसी में आपस में असंतोष है और साथ में आपके 80 में से 58 विधायक छूट के जाते हैं या 28 सांसदों में से 20 सांसद जाते हैं, तो इनका आपसी मतभेद है कहीं न कहीं। भाई अभी तक ये था कि वो डरे हुए थे, वहां पे सांसद विधायक सब डरे हुए थे ममता बनर्जी से। अब खुल के आ रहे हैं कि हमारा किस तरीके का शोषण किया गया है, तो वो खुल के आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? अगर मान लो वो अलग गुट बनाते हैं, क्या करते हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आपस में लड़ रहे, लड़ने दो, लेकिन हम तो 2/3 बहुमत से वहां पे जीत के आए हैं। एक लाइन में जवाब चाहूंगा, क्या पश्चिम बंगाल में इसलिए भी हुआ है क्योंकि वहां के सांसदों विधायकों को यह महसूस हो गया है भाई 5 साल तो बीजेपी है, शुभेंदु अधिकारी हैं, सबके बारे में सब जानते हैं, रडार पर आने से अच्छा है कि उस सर्कल से बाहर आ जाएं जिस सर्कल के अंदर रडार में हो सकते हैं? ये तो आपने सही बताया ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी भी इसीलिए कांग्रेस के दामन थामने गई हैं, क्योंकि यदि अगर वो वहां रह गई तो पार्टी तो उनके हाथ से निकलनी ही है। उसके बाद यदि वो जेल चली जाएंगी ना तो 4 लोग भी नहीं पूछेंगे। कांग्रेस में यदि आ गई और उसके बाद जेल जाने की स्थिति आई, ईडी और सीबीआई की पूछताछ की स्थिति आई, तो कम से कम 150 लोग इनके लिए काले कपड़े पहन के सड़क पे तो उतर जाएंगे नैरेटिव बनाने के लिए। इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश गर्ग जी, संदीप जी, देवेंद्र जी और एकलव्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल की सियासत देश की सियासत के लिए एक नया अध्याय लिख रही है।
क्या वाकई में जिन रीजनल पार्टी ने एक दौर में कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा की, क्या वही रीजनल फोर्सेस अब धीरे धीरे वापस कांग्रेस का रुख कर सकती है ताकि खुद की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके और बीजेपी से टक्कर दी जा सके? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। विदाउट कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड में कोई आ सकता है, उसके लिए फिर मैं बोल रहा हूँ ऑल डोरीज ओपन। असेंबली में हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का नारा है आपदा में अवसर खोजना, मौके पर चौंका।